नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने प्यारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो आज का हमारा दिन है, यानी कि 11 अगस्त है, 8वां महीना 2025, और आज का दिन जो है सोमवार है, मंडे है। और आज के दिन हम आपके सामने फिर से करंट अफेयर्स में फिर अपडेट्स लेकर सामने आए हैं। आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स जो कि हमेशा की तरह हाल ही फिलहाल की चल रही घटनाओं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी नवाचार, दैनिक समसामयिकी जिसे बोला जाता है, और जो हमारा जो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, वो तो एक टाइम का सेट है। लेकिन ज्योग्राफी में भी जो जियोपॉलिटिक्स होता है, उसमें जो करंट रिसर्च हो रहे हैं, जो तरह तरह की घटनाएं पता चल रही हैं, उसमें हमारे करंट अफेयर्स का टॉपिक जो है हमेशा से इंटरेस्टिंग बन जाता है। कुछ ना कुछ इसमें नई चीज़ें शामिल की जाती हैं। लगभग 100 में से 95% चीज़ें करंट अफेयर्स में नई होती हैं। इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ने में हम लोग को क्या होता है, रुचि होती है, रुचि का अनुभव होता है। यानी कि करंट अफेयर्स हम लोग को पढ़ते टाइम हम लोग को पता चलता है कि करंट अफेयर्स जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिससे न केवल हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, बल्कि अपने देश में और देश विदेश में चल रही जो घटनाएं हैं, उन पे भी हमें स्टडी करने का क्या चांस मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों आइएगा, बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट किया जाए। आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए ये होने वाला है। तो आइएगा, बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट किया जाए, ताकि हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ अच्छा कवर कर पाएँ। देखिएगा, 11/8/2025 यानी मंडे का करंट अफेयर्स में आपको डेली करंट अफेयर्स में जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस कवर होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एक कंपनी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इसने भी हाल ही में जो है डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण इतने के लिए, ठीक है, मतलब डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऐसी कौन सी वो डिजिटल कंपनी है जिसने भी हाल ही में जो है परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए, डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए जो है, यानी जो हमारा मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन लेवल पे जो हमारा मॉडर्निटी चल रहा है, डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए अभी कौन सी कंपनी पे साइन किया है, समझौता किया है, ठीक है, यानी कि उसको अप्रूवल मिल चुका है। तो आइएगा देखते हैं। आप लोग इसे बोल सकते हैं, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हैज़ डील या हैज़ approved with Numaligarh Refinery Limited company has been approved for digital changing and industrialization and industrialized modernization, ठीक है, बाई विच कंपनी, किस कंपनी के तहत जो है अभी हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी ने समझौता किया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, रिलायंस ग्रुप है, एयरटेल है, बीएसएनएल है और टीसीएस है। तो आपको बता दिया जाए, इसमें जो रिलायंस ग्रुप यानी कि जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, यह नहीं है, एयरटेल नहीं है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ये भी नहीं है। ये से आपको बता दें, सबसे पुरानी कंपनी जो अपनी है वो है क्या है, बीएसएनएल, ठीक है, बीएसएनएल, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है किसका, बीएसएनएल का। तो ये जो बीएसएनएल कंपनी है ना, ये बता दें अभी सबसे पुरानी भारत की कंपनी है, यानी सरकारी लगभग कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड। इस पे अभी टाटा ग्रुप ने अभी हाल ही में जो है मिल करके 3G 4G नेटवर्क पे काम करना चालू किया है। आने वाले टाइम में हो सकता है 5G भी इसका लॉन्च हो, ठीक है। तो बीएसएनएल कंपनी ने अभी हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी के साथ मिल करके डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए एक समझौता किया है, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं, the Numaligarh Refinery Limited company has been dealt for digital changing and industrialization modernity with BSNL कंपनी, ठीक है। ये आप लोग ऐसे बोल सकते हैं आसान भाषा में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी हैज़ बीन अप्रूव्ड विथ BSNL कंपनी मीन्स भारत संचार निगम लिमिटेड फॉर डिजिटल चेंजिंग एरा या फॉर डिजिटल चेंजिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्निटी, ठीक है। इसके साथ मिलकर के जो है अभी हाल ही में बीएसएनएल ने, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और बीएसएनएल ने जो है डिजिटल में परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है, उसमें और औद्योगिक आधुनिकीकरण में, यानी कि जो हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, कृषि से संबंधित जितने भी उद्योग हैं और जो भी क्रांति हो रही है, तो उन सभी क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन आया, ठीक है। आइए अगर आगे बढ़ते हैं, क्या है, 1 अगस्त 2025 को भारत के नौसेना उपप्रमुख के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला। यानी कि जो 1 अगस्त है अभी हमारा हाल ही में बीता है, लगभग जो है इसको 10 दिन हो चुके हैं,
10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। आज 11 है, हाँ सॉरी 10 ही दिन हो चुके हैं। तो 1 अगस्त 2025 को भारत के नौसेना प्रमुख के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला? ऐसा कोई शख्स है नहीं, ऐसे कोई जो है आदमी हैं जिन्होंने भी हाल ही में क्या किया है, ऐसे पुरुष हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भारतीय नौसेना ने इंडियन एयरफोर्स को, ठीक है, उनमें के जो चीफ हेड बने हैं, जो वाइस चीफ हेड बने हैं, वो अभी कौन अपना कोई एक अनुभव व्यक्ति बना है भारत का, वो कौन है? वाइस एडमिरल अजय कुमार, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, वाइस एडमिरल अजय कुमार 2 बार हो गया है, वाइस एडमिरल राकेश शर्मा, ठीक है। तो आपको बता दिया जाए कि इस बार यानी कि जो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के जो हेड बने हैं वो हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, ठीक है। ये जो है इस बार भारतीय नौसेना के हेड बने हैं। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 1 अगस्त 2025 को भारत के नौसेना प्रमुख के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला, यानी कि हु गॉट द पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द वाइस चीफ हेड एज द उप चीफ हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन 1 अगस्त 2025। तो आप लोग बोल सकते हैं कि वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने 1 अगस्त 2025 को भारत के नौसेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभाला। यानी कि ऑन द डे 1 अगस्त 2025 वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन गॉट द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइस हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। भारतीय नौसेना के जो है वाइस एडमिरल हेड के रूप में संजय वात्स्यायन यानी वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने अपना कार्यभार संभाला। आगे बढ़ते हैं, क्या है, हाल ही में किस सहकारी बैंक का विलय सारस्वत को ऑपरेटिव बैंक के साथ कर दिया गया है? यानी कि अभी हाल ही में किस बैंक का जो विलय है वो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, इसका विलय इस बैंक के साथ, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ कर दिया गया है। ऐसा कोई बैंक है वो बताना है। यानी कि which bank has been merged recently, which bank has been merged with सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। ऐसा कौन सा बैंक है जिसका विलय नहीं, जिसको मिला दिया गया है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक से? 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से आपको दिखाई दे रहे होंगे, विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, साउथ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो बता दिया जाए आपको, इस बार न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक यानी ये जो बैंक है, इस बैंक को अभी हाल ही में विलय सारस्वत बैंक यानी कि सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक के साथ इसको क्या कर दिया गया है, इसको मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, मिक्स कर दिया गया है। तो यानी कि recently New India Cooperative Bank has been merged with सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय कर दिया गया है अभी हाल ही में। आगे बढ़ते हैं, क्या है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में गुजरात के भावनगर से कौन कौन से नए एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? यानी वो ऐसे कौन से 2 नए एक्सप्रेस हैं, ठीक है, कौन कौन से नए एक्सप्रेस हैं जिनको अभी हमारे जो रेल मंत्री हैं यानी कि रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने भी क्या है हरी झंडी दिखाई, मतलब उनको चलाने के लिए किया है, प्रस्ताव दे दिया है चलाने का। जो उनका बिल पास होता है, इस ट्रेन स्टार्ट करने का इनॉग्रेशन होता है, उसका उद्घाटन भी कर दिया है चलाने का, ठीक है, उसको हरी झंडी भी दिखा चुके हैं। तो आप लोग कह सकते हैं इसको कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रिसेंटली रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सॉ या फिर अप्रूव्ड यानी कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हाल ही में कौन से दोनों, तो रिसेंटली रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अप्रूव्ड ग्रीन फ्लैग टू न्यू एक्सप्रेस ट्रेन्स फ्रॉम गोइंग टू गुजरात टू भावनगर, ठीक है, गुजरात से भावनगर जाने वाली 2 ट्रेनों में ऐसे कौन से दोनों एक्सप्रेस हैं जिनको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई? तो आपके सामने 4 विकल्प, पहला है भुवनेश्वर वाराणसी एक्सप्रेस, दूसरा है भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस, तीसरा है दिल्ली गुवाहाटी एक्सप्रेस, चौथा है सूरत पटना एक्सप्रेस। तो आपको बता दिया जाए, जब भावनगर की बात हो रही है, गुजरात के भावनगर से, ठीक है, 2 नए एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई, तो ये भावनगर से ही जुड़ा होगा, नहीं तो फिर ये क्या होगा, भुवनेश्वर वाराणसी एक्सप्रेस नहीं होगा, भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस हो जाएगा, ना कि दिल्ली गुवाहाटी या सूरत पटना एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। यानी कि भावनगर की बात हो रही है ना, गुजरात के भावनगर से 2 नई झंडी दिखाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है
कि आपको समझना है, ठीक है, जहाँ से बोला जा रहा है वहीं से होगा। तो भावनगर से 2 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, तो भावनगर से ही ट्रेन चलेगी, मतलब भावनगर से अयोध्या या कहीं और होता तो वो ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तो भावनगर से क्या हो जाएगा, अयोध्या। आप लोग बोल सकते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी हाल ही में गुजरात के भावनगर से भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस यानी कि 2 नई ट्रेनों, भावनगर से अयोध्या एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, ठीक है। तो रेल मिनिस्टर, आवर इंडियन रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव indicated the green flag to the two new express trains from going from Gujarat in Bhavnagar, ठीक है, from Gujarat in Bhavnagar at the from भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस, ठीक है, फ्रॉम भावनगर टू अयोध्या एक्सप्रेस, यानी भावनगर से अयोध्या एक्सप्रेस तक जाने वाली ट्रेन को जो है अभी हाल ही में क्या हुआ, उन्होंने हरी झंडी दिखाई। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी कि ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिया गया है, आपको देखने से समझ में आ गया होगा कि ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं भूगोल। एक होता है एस्ट्रोलॉजी, जिसे बोलते हैं खगोल शास्त्र, जो कि भूगोल से ही रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें जो घटनाएं होती हैं नई नई वो खगोल शास्त्र में शामिल की जाती हैं। तो भूगोल यानी कि जो पहले का डेटा है, हिस्ट्री वाला डेटा, जो आज भी लगभग सत्य हो रहा है, पहले के वैज्ञानिक जो खोज चुके हैं वो लगभग भूगोल में लिया गया है, और कुछ नई चीज़ें भी इंक्लूड हैं। वैसे तो ज़्यादातर नई चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में इंक्लूड होती हैं, ठीक है, जो कि हमारा किससे है, जियोग्राफी से ही रिलेटेड होता है एस्ट्रोलॉजी। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, वरुण है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने आपको फिर से दिख रहे हैं। तो आपको बस समझ जाना है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी कि बिगेस्ट और लार्जेस्ट प्लेनेट जो है बृहस्पति है, जिसे गुरु माना जाता है सभी ग्रहों का, और जिसे देवताओं का भी गुरु कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो गुरु ग्रह है इसे बोला जाता है गुरु प्लेनेट, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, इसे बोला जाता है गुरु प्लेनेट बृहस्पति को। और इसे सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये जब कोई भी ऐसा माना जाता है, मतलब कि विज्ञान मानता है, कोई भी चट्टान या फिर कोई भी धूमकेतु आता है, एस्ट्रॉइड आता है, तो क्या करता है बृहस्पति, सबसे पहले ये रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। भौगोलिक हिसाब से आप लोग कारण समझिए, हमारे जो सौरमंडल है उसमें कई सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं। जब वो एस्ट्रॉइड्स एक मोशन में आते हैं, एक तरह की गति में आते हैं, है ना, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, कि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, तो पृथ्वी से पहले ये ग्रह जो है अपनी ओर इसे कंट्रोल करने का प्रयास करता है एस्ट्रॉइड्स को। जब यहाँ से नहीं हो पाता है तब भी ये क्या करता है, पृथ्वी तक पहुँचने नहीं देता। जो हमारी अर्थ है, हम लोग का जिस पे जीवन बसता है वो पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड्स को 100 में से 99% एस्ट्रॉइड्स को ये नष्ट कर देता है, इसलिए इसे गुरु ग्रह बोला जाता है। वैदिक हिसाब से भी बोला जाता है और जियोग्राफिकल साइंस भी ये मान चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कि हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो क्या है, बृहस्पति। तो बृहस्पति प्लेनेट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बृहस्पति ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एकदम अच्छे से लाइन वाइज वर्ड टू वर्ड क्लियर हो गया होगा कि हमने आपसे भी इस वीडियो में क्या डिस्कस किया। और 11 अगस्त मंडे को जो कि हमारा करंट अफेयर जिसमें जीके जीएस आपका कवर भी हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों या फिर पहले से ही हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग लाइक कीजिए और शेयर करके बताइए, और उसके बाद कमेंट भी करिए कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है, पसंद आ भी रही है फिर नहीं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।